और अहम खबर, अवाम को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। 5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई। इससे पहले 1 जुलाई को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी की गई थी। बहुत दिक्कतें होती हैं किचन चलाने में भाई। घर का खर्चा, बच्चों की फीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये, 1065 का हो गया सिलेंडर। तो बहुत दिक्कतें होती हैं हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें। हर चीज़ के ही, बच्चों की फ़ीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती है। हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ पर। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है। सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही। बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए, अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। चाहे प्राइवेट आदमी हो, चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम। सबकी हालत ख़राब है। सारे बजट फेल होंगे। बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे। आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी। आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही। आटा, तेल, घी सब चीज़ बढ़ गई तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करे और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का जरिया बनाएं बच्चों के। साहब जी, ये आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था। हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से। बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है। जितनी भी कारों से सामान आता जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। और आम लोगों की जिंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही। तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज महंगा हो गया है। कौन सा चीज सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जैसे तो साहब जी, घर के में इसके में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए। जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतने महंगे सिलेंडर में दुकानदार? क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है।
और अब खबर है बारिश के ताल्लुक से। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई उसके मुल्हका इलाकों में कल रात से ही मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में आवाम को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से मुंबई वासियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। सुबह भी हम अपने साथी प्रशांत पांडे से बात कर रहे थे तो साफ तौर पर तस्वीरों के ज़रिए उन्होंने दिखाया था कि हालांकि बीएमसी के जो कारकुन हैं वो बारिश के पानी की निकासी के लिए लगातार वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रशांत ने बताया था कि अभी वहां पर जो स्कूलों की छुट्टी है उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। जैसे कि आज जब बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे तब वहां छुट्टी का ऐलान किया गया। ऑफिस आने जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। रोजमर्रा के लिए जो मुंबई वासी निकल रहे हैं उनको किस कदर ट्रैफिक की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली और एक और अहम खबर इसी से जुड़ी। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत। मुंबई के चुन्ना भट्टी में मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया है और इस वाकये में 3 मकान मुनहदिम हो गए हैं। 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। इसी तरह से सतारा में भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। वहां से भी तफसीलात पर नजर बनी हुई है और प्रतापगढ़ किले के पास भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आए हैं। तो नाज़रीन देखिए, भारी बारिश जो है किस तरह से अब तबाही बर्पा कर रही है महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं मुंबई के चुन्ना भट्टी में मिट्टी के तोदे खिसकने का ये वाकया पेश आया है। 3 मकान इसमें मुनहदिम हो गए हैं। 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सतारा में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। प्रतापगढ़ किले के पास भी जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। तो लगातार महाराष्ट्र में बारिश जो है किस तरह से अब आफत का रूप में तब्दील हो रही है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। हालांकि लगातार लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए निकलना है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। और अब जराइम की दुनिया से एक अहम खबर। कानपुर में गुज़िश्ता रोज एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। इसमें शौहर और बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का इंकिशाफ कर लिया। दरहकीकत वो लड़की जिसे महलूक शौहर बीवी ने 23 साल पहले गोद लिया था, उसी गोद ली हुई बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया। इस जुर्म का इकबाल बेटी कोमल ने खुद कर भी लिया है। पुलिस ने कोमल को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जारी है। कल 4 मुलजिमीन पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस बाकी मुलजिमीन की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया कि कौमी दारुल हुकूमत में एक शॉपिंग फेस्टिवल का शानदार तरीके से इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजगार, कारोबार और मईशत को लेकर ये अहम खबर है। 2023 के आगाज में दिल्ली
आलमी मेयार के यानी वर्ल्ड क्लास के दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। 30 दिन का फेस्टिवल होगा। पिछले कई महीनों से हमारी तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पूरी हुई। अब इस फेस्टिवल को लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया हम लोगों का। पूरी दुनिया भर से, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली के लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इसमें युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ होगा, फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ होगा, अमीरों के लिए बहुत कुछ होगा, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होगा, गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा। हर तबके के लिए इस शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर कुछ ना कुछ होगा और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। एक और अहम खबर, बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 4 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत में कुछ दस्तावेजात, तस्वीरें और वीडियो पेश किए गए। इस मामले पर अगली समाअत अब 4 अगस्त को होगी।